हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, एक औरत का सम्मान ससुराल में तभी तक रहता है जब तक उसका पति हो। किसी के भी नज़र में दुर्भाग्यवश अगर उसकी लाइफ से उसका पति उसको छोड़ के हमेशा के लिए चला जाए, वो चाहे औरत अपना तन मन धन लगा दे उस ससुराल में, उसका सम्मान नहीं मिलता है। फिर लोगों के नज़र में और ससुराल में वो बोझ बन के रह जाती हो, चाहे लाख रुपया भी कमा के दे दे। मैं बात करूंगी सपना का, स्नैपी गर्ल का। हाल फिलहाल में एक वीडियो रिलीज हुआ सपना के चैनल से, जिसमें ना कुछ बोलते हुए भी सपना ने बहुत कुछ बोल दिया उस वीडियो में। सपना की एक बात सपना ने उस वीडियो में बोला कि मैंने अपने सपने छोड़ दिए इस घर में आने से। सही बात है, अभी उम्र ही क्या है सपना की, कोई उम्र नहीं है। इतनी छोटी सी उम्र में दो बार अपने पति को खो दिया, उसके बाद भी अपने सपनों को छोड़ के चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। क्या उसकी इच्छा नहीं है कि हम भी खुशियां मनाएं? क्या उसकी इच्छा नहीं है कि हम भी औरों की तरह दूसरे लोगों के घर जाएं? जरूर होगा, लेकिन वो परिवार के लिए मन को मार के उस घर में परिवार की खुशियों के लिए रहती है, और जब उसको थोड़ा भी मान सम्मान न मिले तो फिर तकलीफ होता है। और सपना ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन जिसको समझना है, कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी है। पैसा कमाती है सपना, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाती है, लेकिन आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कितना भी आप घर के लिए कर लो, ससुराल में आपका अस्तित्व तभी तक है जब तक पति है। पति के न रहने से बोझ जैसा बन जाता है पत्नी का शरीर। लाख आप पत्नी पैसा कमा के दे ले उस घर में, नहीं कोई अपना कहने वाला होता है। खासकर तब जब तीज त्योहार हो या कोई फंक्शन हो या कहीं नात रिश्तेदार हो जाए, चाहे कोई खुशियां सेलिब्रेट करनी हो, उस वक्त अपने मन को, इच्छा को मार के ये रहता है कि अरे मैं कुछ करूं और परिवार वालों को बुरा ना लग जाए। सपना को काफी लोग इनवाइट कर रहे हैं, जैसे कि अभी इवेंट पे इवेंट यूट्यूबरों के घर में चल रहा है। कभी रुद्र पूजा के घर में, कभी सचिन मनीषा के घर में, ऐसे चल रहा है। लेकिन सपना नहीं जा रही है। क्या राजीव जी रहते, राजवीर जी रहते तो वो नहीं जाती? बिल्कुल जाती, क्योंकि उनके घर में सरिता जी गई थी, सरिता जी के इवेंट में, गुद भराई में, बिल्कुल जाती। क्या उसका मन नहीं होता होगा? क्या ये सब देख के कि हम भी जाते यहाँ पे, हमारा भी मन करता है? लेकिन नहीं, खुशियों को त्याग दिया उसने सिर्फ अपने परिवार के लिए। आखिर में क्यों सपना को ये सब कहना पड़ा यूट्यूब पे? एक दूसरे से बात नहीं करते हैं क्या? सास ससुर सपना के मायके वालों से बात नहीं करते, उसमें मायके वालों की क्या गलती है? ये जब तक सोच नहीं बदलेगी समाज की, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। कि बहू भी किसी के घर की बेटी है, ये सोच बदलनी पड़ेगी। क्यों? बेटी को आपने जन्माया है तो आपको पीड़ा है, तो बहू को भी उसकी माँ ने जन्माया है, उतना ही पीड़ा है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत कम, थोड़ा बहुत ज्यादा। वही पीड़ा हर माँ को होती है जो अपने बच्चे को जन्म देती है। थोड़ा और ज्यादा नहीं होता है, एक समान में हम माओं को पीड़ा होती है। तो क्यों बहू की तुलना ऐसे क्यों हीन भाव से की जाती है? बहू को क्यों न मान सम्मान ससुराल में नहीं मिलता है? क्या बहू इंसान नहीं है? सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि वो दूसरे अपने घर से चल के आपके घर में आई है अपनों को अपनाने के लिए, और जब पराए घर में आप अपने आप को अपना सकती है, तो आप अपने ही घर में एक पराए घर की लड़की को क्यों नहीं अपना सकते? वो आप इतने लोगों को अपना ली है, आप तो सब लोग उसके लिए पराए हो। तो जब तक हमारा ये सिद्धांत है कि जब तक ससुराल में पराए घर से आई हुई एक लड़की को आप अपनापन नहीं दोगे, तो उसके मन में कभी प्यार नहीं जगेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि तुम बेटी जैसा प्यार दो, तभी सास आपको माँ जैसा प्यार देगी। ये मेरा बिल्कुल भी सिद्धांत नहीं है, इस पे मैं ऐसे क्रॉस लगाती हूँ। क्यों? आगे मैं बताती हूँ
क्योंकि पराये घर से आई है आपके घर में, वो आपका पूरा साम्राज्य है, वो पराये घर से आई है आपको एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्या आप अपने घर में एक पराये घर की लड़की को अपनापन नहीं महसूस करवा सकते? जब आप प्यार दोगे तो उसको भी तो अपना तो महसूस होगा उस ससुराल में, तब तो वो आपको प्यार देगी ना। कि वो आई है तो खुद ही अपना घर छोड़ के, माँ का प्यार छोड़ के, ऊपर से उसी से आप उम्मीद भी लगाओ कि वो पहले प्यार दे। तो ये समाज नहीं बदलेगा कभी भी, ये जब तक सोच नहीं बदलेगी। सपना का वीडियो देख के बहुत कुछ कहने को मन किया मेरा, इस वीडियो के माध्यम से मैंने कह दिया, क्योंकि जो भी है कल के डेट में मैं भी सास बनूंगी। तो ये जब तक मेरी सोच नहीं बदलेगी तो हर बहू बुरी हो जाएगी, हर बहू बुरी रहेगी। अभी से क्यों ना बदलें, अभी से हम तो अभी बहू हैं, अभी बच्चा छोटा है, हर एक किसी की बात कर रहे हैं, हम अपनी ही नहीं बात कर रहे हैं। तो हम अभी से सोचे कि हमारी भी बहू आएगी तो हम ऐसा सोचेंगे, उसको प्यार देंगे तभी वो आपको प्यार देगी, क्योंकि वो पराये घर से आई है, हम अपने घर में हैं। आप उन ससुराल वाले बहू के घर में नहीं जाते हैं शिफ्ट होने। तो भाई एक पराये लड़की को अपनापन दोगे तभी वो आपके घर में घुलेगी मिलेगी, तब आपको प्यार देगी। बदले में आप उसी से प्यार खोजने लगे तो फिर तो वो आपकी छोटी छोटी बातों को, बहू आई नहीं तब तक तुमने किचन में ये काम नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तमाम तरह की चीजें आप एक बहू से उम्मीदें लगा के बैठ जाते हो। तो उसके मन में ये सब चीजें भरते 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 क्या हो जाता है, नफरत बढ़ जाती है। और ये नफरत कब फूट जाता है और कब ये भरा पूरा परिवार अलग हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी किसी की बेटी है, और क्या हुआ, उसका पति नहीं है तो क्या उसकी इज्जत कम हो गई? क्या मान सम्मान कम हो गया सिर्फ पति के ना रहने से? इंसान तो तब भी वही थी और इंसान अब भी वही है जो आप ब्याह करके लाए थे, सिर्फ ये मांग का सिंदूर नहीं है। काम उतना ही कर रही है जितना वो तब करती थी, उतना उससे ज्यादा अभी कर रही है, ये सोच सोच के कि कहीं ऐसी गलती ना हो जाए कि ससुराल में हमें फिर से दोषी करार दिया जाए। उससे ज्यादा कहीं अब लगन से काम करती है कि ऐसा कोई काम ना करें कि भाई ससुराल वालों की नजर में मैं गलत हो जाऊं और मुझे घर से बाहर फेंक दिया जाए। हमेशा डर डर के जीने वाली एक लड़की ऐसे क्यों हो जाती है? इंसान को बदलना चाहिए, और मैं क्या ही बोलूं, बहुत बुरा लगता है। हम ये नहीं कहते कि सपना को ससुराल में उसकी तकलीफ मिल रहा है या उसकी सास प्रताड़ित कर रही है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ इस वीडियो में, बिल्कुल भी आप लोग ये मत सोचिएगा। मैं उसकी तकलीफों को सुन के हर लड़की के ऊपर ये बात कर रही हूँ। ऐसे ही तो कहीं नहीं होगी सपना, कुछ तो चीजें होंगी ना, तो हम उस पर बिल्कुल भी नहीं बोल सकते जो चीजें हम न सुने हो सोशल मीडिया पे। उनके घर में अंदर क्या हो रहा है उस चीज को मैं नहीं यहाँ पे जबरदस्ती हो रहा हो ना हो रहा हो मैं क्या जानती हूँ। मैं सिर्फ उनकी बातों को यहाँ पे रखने के लिए, ये समाज को बताने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ। और मेरे आवाज उठाने से मैं भी ये भी जानती हूँ कि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहते हैं ना बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो क्यों ना एक पहला हम ही कदम उठाएं। तो बस यही है आप लोगों के बीच में कि बदलिए मानसिकता को, चाहे वो आपकी बेटी हो, वो भी किसी के घर की बहू बनने वाली है, तो आप बहू को प्यार देंगे तभी आपकी बेटी को भी प्यार मिलेगा। और इसी के साथ में मैं वीडियो को करती हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो तो जरूर प्यार दीजिएगा, भर भर के लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।